राम राम राधे राधे जय हिंद सभी को। अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन रावत जी टीचिंग वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है बीपीएससी द्वारा, जिसमें कि स्पेशल एजुकेटर के लिए 7279 यानी 7279 पद दिए गए हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आयु सीमा है, क्या आपको सीटेट चाहिए, बीएस एस्टेट चाहिए, कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सारी डिटेल, कितने पद, सब कुछ दिया जाएगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 to 5 के लिए। जो 1 to 5 है उसमें आपको टोटल पद दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 5534 पद। इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लाइंडनेस का, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि वेतन कितना है, तो वेतन आप देखोगे 25,000 इसमें वेतन दिया गया है 1 to 5 के लिए। अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं तो इसमें टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो हैं 1745 यानी 1745 वैकेंसी हैं माध्यमिक के लिए। और अगर हम बात करें इसमें वैकेंसीज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हैं, ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं। इसमें अगर आप बात करेंगे इसकी सैलरी कितनी है, तो माध्यमिक की 28,000 सैलरी है 6 to 8 की। ठीक है जी, ओके। अब हम बात करते हैं आगे, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चाहिए। ठीक है जी, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पहला तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, क्लियर है। दूसरा आपके पास CRR नंबर होना चाहिए, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर नंबर, जो RCI द्वारा आपको मिलेगा। ठीक है। तीसरी चीज़ है इसमें कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हो। उसमें 1 to 5 के लिए पेपर 1 यानी कि BS एस्टेट बिहार स्पेशल स्कूल टेट पेपर 1 to 5 के लिए होना चाहिए। और BS एस्टेट पेपर 2 किसके लिए होना चाहिए, 6 to 8 के लिए। अगर आपके पास सीटेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई इसमें नहीं कर पाएंगे। अगर हम आगे बात करें कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए 1 to 5 के लिए, तो वो देख लेते हैं। जो 1 to 5 के लिए कम से कम आपके पास 50% अंक के साथ 12th होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में DLED के साथ साथ आपके पास CRR नंबर होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सेकंड 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में भी आपके पास 50% के साथ साथ विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और CRR नंबर और विशेष शिक्षा में BEd भी होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ आपको 6 महीने का क्या करना चाहिए, अध्यापन प्रशिक्षण भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे आयु सीमा की। आयु सीमा जो इसमें गिवन है कि मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और जो आपकी मैक्सिमम है वो कितनी साल होनी चाहिए, 37 साल फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी और कैटेगरी के लिए आपको रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। इसमें आपको सब्जेक्ट जो भाषा का होगा और एक होगा जनरल नॉलेज का। भाषा का जो सब्जेक्ट होगा वो क्वालिफाइंग पेपर होगा। उसमें आपका सिलेक्शन में सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150, जिसमें भाग 1 में 30 प्रश्न, भाग 2 में 120 प्रश्न। 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। 150 नंबर का पेपर होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर, एक नंबर एक क्वेश्चन। अब इसमें प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 के लिए क्या क्या होगा, जो इसमें 2 भाग होंगे, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में आपका लैंग्वेज का पेपर होगा जो क्वालिफाइंग होगा। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला ये भाषाएं होंगी। ठीक है। इसमें आपको कम से कम 30% अनिवार्य होगा अंक लाना। ठीक है, तभी आप क्वालिफाइंग इसमें माने जाओगे सेकंड पेपर के लिए, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। सेकंड जो भाग है उसमें आपका जनरल नॉलेज आएगा, जिसमें गणित, रीजनिंग और आपकी जनरल अवेयरनेस और आपका साइंस, सोशल साइंस, राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी और आपकी इन्वायरमेंट, ये आपके सब्जेक्ट्स शामिल होंगे, जो कि इसमें SCERT और NCERT से आएगा। अब हम बात करते हैं 6 to 8 के लिए क्या प्रोसेस है। 6 to 8 में आप देखोगे कि वही भाषा एवं सामान्य अध्ययन एवं उसका सब्जेक्ट स्पेशल ये होगा। प्रश्नों की संख्या इसमें भी 150 होगी, लेकिन इसमें 3 भाग होंगे। भाग 1 30 क्वेश्चन, भाग 2 40 क्वेश्चन और भाग 3 80 क्वेश्चन। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। 150 अंक का पेपर होगा, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें भी 3 भाग हैं। तो पहला भाग जो होगा उसमें भाषा का होगा, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषा होगी। इसमें भी आपको 30% अंक लाने हैं, यानी कि 30% आप अंक ले आते हैं तो आगे भाग 2 आपकी कॉपी चेक होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसमें सेकंड भाग में आप देखोगे
जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज में आपका मैथ, जनरल अवेयरनेस, साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आपका एनवायरनमेंट है, भूगोल, ज्योग्राफी, ये भी शामिल है। थर्ड भाग जो होगा उसमें आपका सब्जेक्ट स्पेशल होगा, जिसमें कि आपको गणित का एवं विज्ञान का होगा तो वो पेपर आएगा। सामाजिक विज्ञान से आप हैं सब्जेक्ट तो वो आएगा, हिंदी है तो वो आएगा, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी आपका सब्जेक्ट स्पेशल होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कि जो भाषा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाषा जो फर्स्ट है वो आपका कैसा होगा, क्वालिफाइंग होगा, ठीक है जी। और अगर हम देखें कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, ठीक है जी, ओके। इसमें आपका जो उक्त लिखित परीक्षा में हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा, यानी आपकी रीड कॉपी चेकिंग इसमें नहीं होगी। अब इसमें मेधा सूची कैसे बनेगी वो भी देख लेते हैं एक बार, कि मेधा सूची में सबसे पहले आपको जो भाग सेकंड के आधार पे आपकी क्या है, मेधा सूची बनेगी। इसमें अगर लिखित परीक्षा में आपके जो अंक हैं भाग सेकंड में वो समान है तो भाग फर्स्ट उसमें आपको देखा जाएगा, भाग फर्स्ट में जिसके नंबर होंगे फिर उसकी सूची बनेगी। इसमें 6 to 8 में भी ऐसे ही है, भाग सेकंड और भाग थर्ड की जो लिखित परीक्षा है उसके अनुसार सूची बनाई जाएगी। अगर अंक समान पाए जाते हैं तो भाग फर्स्ट जो है उसको देखा जाएगा, उसके अनुसार सूची बनाई जाएगी। उसमें भी अगर सेम होता है तो फिर उम्र देखी जाएगी, उम्र कितनी है उस हिसाब से आपकी सूची बनाई जाएगी। इसका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो प्रकाशित नहीं होगा, आप ये याद रखें। इंटरव्यू का क्वेश्चन बहुत होता है कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा सर। इसमें इंटरव्यू की हम बात कर लेते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरव्यू इसमें नहीं होगा किसी भी आपकी श्रेणी में, 1st to 5th और 6 to 8 दोनों में। इसमें आप कितनी बार तक अप्लाई कर सकते हैं तो आप देखो इसमें अधिकतम कितना दे रखा है, 5 बार। आप 5 बार इसमें परीक्षा आप दे सकते हैं बीपीएससी द्वारा। अगर हम बात करें इसमें आरक्षण उन्हीं को दिया जाएगा जो स्थायी नागरिक हैं बिहार के, ठीक है जी। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रायोजन के लिए स्थायी निवास का अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी आपको पास डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसमें आगे जो इम्पोर्टेंट है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र जो होंगे आपके वो डेट कौन सी मेंशन होगी उस पर, आप उसकी लास्ट डेट है 28/7/2025 तक आप सभी डॉक्यूमेंट आप बनवा लें। ये डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट दे रखी है। अब हम बात करेंगे इसमें जो आपकी फ़ीस है वो कितनी दी गई है। फ़ीस दी गई है इसमें 750 फॉर जनरल कैटेगरी, बाकी अदर कैटेगरी के लिए देखोगे आप तो सब 200 है, ठीक है। किसी भी कैटेगरी के लिए आप देखोगे वो 200 है, जनरल के लिए 750 है। अब हम आगे बात करेंगे इसमें कि आपकी डेट कब से स्टार्ट होगी। जो ऑनलाइन डेट स्टार्ट होगी अप्लाई करने की वो 2/7/2025 से स्टार्ट होगी, और जो आपकी एंड डेट होगी आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी वो 28/7/2025 होगी, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें OTR के क्रम में भरे गए अभ्यर्थी के जो नाम होंगे उसमें आपको कोई भी प्रावधान नहीं होगा सुधार करने का, तो इसलिए सावधानी से बने सारी चीज़ें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो यार डिजी लॉकर से लिए जाएंगे। इसमें ये बताया गया है कि आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है। जो आपके डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से अपलोड हो सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होंगे वो भी बता रखा है कि अगर आप डिजी लॉकर में आप अप्लाई कर रहे हो, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा। अगर आप OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो, बिहार की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो डिजी लॉकर पे मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा। उस पर आप कंसेंट देके आप वहाँ से साइन अप करके और सारी प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर डिजी लॉकर नहीं है उस कंडीशन में आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे प्रोसेस क्या है, इसमें ये पूरी प्रोसेस दे रखी है कैसे कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है। यदि आपको आवेदक को OTR और एप्लीकेशन फॉर्म में भरने में कोई दिक्कत है तो ग्रीवियंस टैब में उसका विवरण दे सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी आ रही है तो ग्रीवियंस टैब है जिसमें आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के लिए अभ्यर्थी उसी समय अपना जो एप्लीकेशन प्रिंट है उसे आप प्रिंट करा लें, वो आपका ज़रूरी होगा।
2 प्रिंट कॉपी वो बताई गई हैं इसमें। ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म था, जो नोटिफिकेशन था वो सारा डिस्कस हो चुका है। सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कस हो चुकी हैं। सीटेट इसमें ज़रूरी नहीं है, तो आप इसे जल्दी से जल्दी, जितना आप डेट स्टार्ट हो रही है आपकी 2 तारीख से, तो आप उसे भर दें 1 to 5 और 6 to 8 के लिए बिहार में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बनता है बॉस। बाकी शेयर टू फूफास एंड चचे। बाय बाय, थैंक यू।